गौतम बुद्ध एक महान भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक शिक्षक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में शाक्य गणराज्य के शाही परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनके जीवन के मुख्य बिंदु। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का लालन पालन एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था। संसार त्याग। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 दृश्यों, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा, जिससे उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता और दुख की प्रकृति का बोध हुआ। सत्य और ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने शाही जीवन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया, वर्तमान भारत में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ। इसके बाद वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञानी, कहलाए। उपदेश और शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लगभग 45 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जहां उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, जिसका अर्थ है धर्म के चक्र को गति देना। उनकी शिक्षाएं दुख और उससे मुक्ति, निर्वाण पर केंद्रित थीं। उन्होंने मध्यम मार्ग, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या, और 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म। उनकी शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, जो आज दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। महापरिनिर्वाण। लगभग 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान भारत में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। गौतम बुद्ध को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता और करुणा का पाठ पढ़ाने के लिए जाना जाता है, और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार दुख से मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करना है। उन्होंने एक ऐसा मध्यम मार्ग सिखाया जो न तो अत्यधिक भोग विलास की ओर ले जाता है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या की ओर। उनके मुख्य उपदेशों को 2 प्रमुख सिद्धांतों में समझा जा सकता है: 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, ये बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार हैं और जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। 1 दुख का आर्य सत्य। दुखा, संसार में दुख है। जीवन में जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय चीजों से मिलना और जो हम चाहते हैं उसे न पा सकना, ये सभी दुख के रूप हैं। 2 दुख के कारण का आर्य सत्य। समुदाय। दुख का कारण तृष्णा, लालसा है। यह न केवल भौतिक वस्तुओं की इच्छा है, बल्कि अस्तित्व की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा या कुछ न बनने की इच्छा भी है। ये इच्छाएं हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र संसार में बांधती हैं। 3 दुख के निरोध का आर्य सत्य। निरोधा, दुख का निवारण संभव है। तृष्णा और अज्ञानता को पूरी तरह से समाप्त करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है। 4 दुख निरोध के मार्ग का आर्य सत्य। मगा, दुख के निवारण का एक मार्ग है और वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग दुख से मुक्ति पाने और निर्वाण प्राप्त करने का व्यावहारिक तरीका है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-फोल्ड पाथ, यह वो मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। इसमें 8 सही अभ्यास शामिल है, जिन्हें अक्सर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: प्रज्ञा, ज्ञान, शील, नैतिक आचरण और समाधि, मानसिक अनुशासन। प्रज्ञा, ज्ञान। 1 सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, 4 आर्य सत्यों की सही समझ रखना, जीवन की वास्तविक प्रकृति और दुख के कारणों को समझना। 2 सम्यक संकल्प, राइट थॉट, सही विचार रखना, जिसमें अहिंसा, करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम शामिल हो, सभी हानिकारक विचारों और इरादों को त्यागना। शील, नैतिक आचरण। 3 सम्यक वचन, राइट स्पीच, सत्य बोलना, मधुर और दयालु वचन बोलना, चुगली न करना और व्यर्थ की बातों से बचना। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना और यौन कदाचार से बचना। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से और ऐसे तरीके से जीविका कमाना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। समाधि, मानसिक अनुशासन। 6 सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और आसपास की हर चीज के प्रति जागरूक और सचेत रहना। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और गहरी शांति प्राप्त करना, जिससे अंतर्दृष्टि और ज्ञान का विकास होता है। अन्य प्रमुख उपदेश: अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाना। मध्यम मार्ग, जीवन में अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग के बीच संतुलन स्थापित करना। कर्म का नियम, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। हमारे वर्तमान कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अनासक्ति और अप्रियता, सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से लगाव न रखना, क्योंकि यही दुख का मूल है।
आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को स्वयं प्रकाश बनने और अपने ज्ञान पर निर्भर रहने को कहा, न कि किसी बाहरी शक्ति पर। क्षमा और दया। दूसरों के प्रति दयालुता, करुणा और क्षमा का भाव रखना। वर्तमान में जीना, अतीत पर पछतावा न करना और भविष्य की चिंता न करना, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना और उसका पूरा लाभ उठाना। गौतम बुद्ध के ये उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और व्यक्तिगत शांति, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन जीने का एक सरल और प्रभावी तरीका सिखाया, जो मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ कहलाता है। यह तरीका न तो अत्यधिक भोग विलास की अनुमति देता है और न ही कठोर तपस्या की मांग करता है। इसका उद्देश्य दुख से मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करना है और ये 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। गौतम बुद्ध द्वारा जीवन जीने के सरल तरीके के मुख्य सिद्धांत। 1. मध्यम मार्ग अपनाना। बुद्ध ने अतिवाद से बचने की सलाह दी। न तो इंद्रियों को अत्यधिक सुख देना है और न ही उन्हें पूरी तरह से नकारना है। संतुलित जीवन जीना है, जहाँ शरीर और मन दोनों को पोषण मिले, लेकिन लालच और आसक्ति से दूर रहा जाए। 2. वर्तमान में जीना। बुद्ध ने हमें अतीत पर पछतावा करने या भविष्य की चिंता करने से बचने के लिए सिखाया। उनका जोर वर्तमान क्षण पर था। सचेत और जागरूक होकर वर्तमान में जीना ही शांति का मार्ग है। 3. अपनी इच्छाओं को समझना और कम करना। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं हैं। जीवन को सरल बनाने के लिए हमें अपनी असीमित इच्छाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। जब हम कम इच्छा करते हैं तो हम कम निराश होते हैं। 4. अहिंसा और करुणा का अभ्यास। अपने और दूसरों के प्रति दयालुता और अहिंसा का भाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी जीवित प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाना ही सच्चे सुख का आधार है। दूसरों के प्रति करुणा रखना, उनकी पीड़ा को समझना और उसे कम करने में मदद करना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। 5. सही सोच और वाणी। अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना। सकारात्मक और दयालु विचार रखना और सत्य, सौम्य और उपयोगी बात बोलना जीवन को सरल बनाता है। दूसरों की निंदा करने या झूठ बोलने से बचना चाहिए। 6. ईमानदार आजीविका। बुद्ध ने सही तरीके से जीवन यापन करने पर जोर दिया। इसका मतलब है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे किसी को नुकसान न पहुंचे और जो नैतिक हों। ये मानसिक शांति और सादगी बनाए रखने में मदद करता है। 7. आत्म जागरूकता, माइंडफुलनेस विकसित करना। अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहना। यह हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और अधिक शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने में मदद करता है। ध्यान, मेडिटेशन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 8. साधारण जीवन शैली। भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय बुद्ध ने साधारण और न्यूनतम जीवन शैली को प्रोत्साहित किया। कम चीजें होने पर कम चिंताएं होती हैं और व्यक्ति अधिक मुक्त महसूस करता है। 9. कर्म के नियम को समझना। ये समझना कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख लाते हैं। ये हमें जानबूझकर सकारात्मक कार्य करने और नकारात्मक कार्यों से बचने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, बुद्ध का सरल जीवन जीने का तरीका आत्मनियंत्रण, जागरूकता, करुणा और भौतिकवाद से दूरी पर केंद्रित है। यह हमें बाहरी सुखों के बजाय आंतरिक शांति और संतुष्टि खोजने में मदद करता है।